हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम आपके लिए रीडिंग लेकर रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में क्या होने जा रहा है। वेरी नाइस। फर्स्ट कार्ड ही बहुत ही अच्छा है। वाह। वॉट ऑन देखे थर्ड आई चक्रा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि आपको अपने थर्ड आई चक्रा पर जो है वर्क करना चाहिए, उसको एक्टिवेट करना चाहिए। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और गाइज मैं देखूं तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके रिलेशनशिप की मैं सबसे पहले बात करूं तो आपके रिलेशनशिप में हार्मनी और पीस आएगी। अभी फिलहाल जो है आप अकेले हैं, आपके पर्सन जो है नो कांटेक्ट में हो सकती हैं या नो कम्युनिकेशन जोन में हो सकते हैं, या फिर जो है अभी फिलहाल बातचीत नहीं हो रही है आप लोगों के बीच में। अगर आप एक ही फैमिली में रहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। तो गाइज मैं बताना चाहूंगी कि आगे अभी जो है आपकी लाइफ में हार्मनी आएगी, पीस आएगी, ठीक है। आप काफी टाइम से यही सोच रहे हैं कि ये सब क्यों हो गया मेरी लाइफ में, ये सब कैसे हो गया। तो गाइज एक तो सबसे पहले आपको थर्ड आई चक्रा पर जो है वर्क करना पड़ेगा, तो आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी। दूसरा, आपकी इंट्यूशन जब स्ट्रांग होगी तो आपको इंट्यूशन के माध्यम से गाइडेंस मिलती रहेगी, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे। और आगे मैं बताना चाहूँ यहाँ पर कि अपने हर्ट चक्रा को एक्टिवेट करिए। कहीं ना कहीं आपने अपने हर्ट चक्रा को जो है क्लोज कर रखा है, यानी कि आपका हर्ट चक्रा एक्टिव होगा तो आपकी लाइफ से ज्यादा बर्डन्स खत्म हो जाएंगी। आप जो है हल्का फील करेंगे, आप जो है अपने पार्टनर के लिए प्यार फील कर पाएंगे अपने दिल में, और उनको जो है सेंड भी कर पाएंगे, और उनकी तरफ से जो मैसेज सेंड किए हुए हैं प्यार के, वो अभी आप जो है आप रिसीव कर पाएंगे। दूसरी बात, यहाँ पर जितना आपका हर्ट चक्र एक्टिव होगा तो आपको जो है जो गुस्सा आता है, जो एंगर, एग्रेसिव नेचर, ये सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आपको सबके लिए प्यार फील होने लगेगा अपने दिल में, और उतना ही आप पीस और हार्मनी अपनी लाइफ में लेकर आएंगे। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है 2 ऑफ कप्स, आपके पर्सन जो है आपकी तरफ आएंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में हार्मनी आएगी, पीस आएगी। और इससे पहले आपको क्या करना है, अपने रिलेशनशिप की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। वो कैसे करेंगे कि आप देखिए पास्ट प्रेजेंट में आपकी लाइफ में क्या क्या हुआ जिससे आपकी लाइफ में आर्ग्यूमेंट्स हुए, आप लोग दूर हुए, उसके ऊपर नजर डालिए और फिर फ्यूचर के लिए आप रेडी हो जाइए, ठीक है, कि फ्यूचर में आपको कैसा रिलेशनशिप चाहिए। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि गाइस कि अगर आप वर्क करते हैं और अपने इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो आपको 1 बाय 1 आपको जो है साइन मिलते चले जाएंगे और आप अपनी लाइफ में सक्सेस प्राप्त करेंगे। अभी तो फिलहाल जो है आप बहुत उदास हैं और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, इसी वजह से आप बहुत ही अपने आप को जो है स्ट्रक फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ थम सी गई है, रुक सी गई है, लाइफ में कोई सक्सेस भी नहीं मिल रही है मुझे, रिलेशनशिप में भी, अपने जॉब करियर में भी। अगर आप जॉब करियर करते हैं तो भी, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपका प्रमोशन होने का चांसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं गाइस, कि अगर आप जो है जॉब करियर में आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अभी तक आपकी लाइफ में आपको कोई भी सक्सेस नहीं मिली, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको या तो कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिनके पास जॉब नहीं है तो, और जिनके पास ऑलरेडी जॉब है उनको जो है प्रमोशन के चांसेस भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको ऑब्स्टेकल्स लग रही हैं अपने रास्ते में कि मैं इसकी तरफ आगे बढ़ूंगा तो मुझे बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ेगा, लेकिन गाइस ऑब्स्टेकल्स को पार तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि लाइफ में छोटे मोटे ऑब्स्टेकल्स तो आते ही रहते हैं। देखिए गाइज, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ये सोच रहे हैं कि मैं इस जॉब की तरफ जाऊंगा, कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है या कोई प्रमोशन के चांसेस हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं इस प्रमोशन के लायक नहीं हूं, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे इसमें। तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए हर जगह ऑब्स्टेकल्स तो हर जगह आते हैं, अगर हमारे अंदर कुछ कमी है तो हमें उन कमियों को दूर करना चाहिए, क्योंकि कंपटीशंस बहुत स्ट्रांग है। आप कहीं भी चले जाइए, कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है, और इसी वजह से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने फाउंडेशन को स्ट्रांग करना चाहिए। जितना आप फाउंडेशन स्ट्रांग करेंगे तो कोई भी आपको कम्पीट नहीं कर सकता है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर
यही आ रही है कि आपको जो है अचीवमेंट सक्सेस मिल रही है, लेकिन अपने फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाइए। ठीक है, जितना आप अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाएंगे तो ये सातों रंग जो आप देख रहे हैं ना इंद्रधनुष के, ये सातों रंग आपकी लाइफ में आएंगे, खुशी आएंगी आपकी लाइफ में, सक्सेस मिलेगी, मेटेरियलिस्टिक गेन आपको होगा। तो फिर आपको टेंशन क्या लेना है, आपको अपनी जो है अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाना है। फिर चाहे कितने भी ऑब्स्टेकल्स क्यों ना आ जाए, आप डटकर खड़े रहेंगे। ठीक है, कोई भी आपको हरा नहीं सकता है। आप अगर इन चैलेंजेस से डर करके बैठ जाएंगे ना, तो फिर सक्सेस कैसे मिलेगी, नहीं मिलेगी। ठीक है, इसलिए आपको जो है इन चैलेंजेस का सामना करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, तो आपको मेटेरियलिस्टिक गेन होगा। ठीक है, लेकिन आप जो है सोच समझ करके आगे बढ़िए। अवेयरनेस, जो आपकी इंट्यूशन आपको बताती है कि आपको उस साइड जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, तो ही आप आगे बढ़िए, ये कहा जा रहा है। ठीक है, अगर आप जो है इसके लिए रेडी हैं तो आगे बढ़िए। ठीक है, आपकी इंट्यूशन भी अगर यही बता रही है तो, या फिर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर वो भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अगर पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकती है। ठीक है, आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं कि ये मेरे लिए सही भी है कि नहीं है, क्योंकि आपको बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स दिख रहे हैं, आपको बहुत सारे चैलेंजेस दिख रहे हैं, इसी वजह से आप घबरा रहे हैं और आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं कि सामने वाला बंदा मुझे पार्टनरशिप के लिए बोल रहा है तो कहीं उसका लालच तो नहीं है, कहीं वो मुझे डुबो तो नहीं देगा, कहीं वो मुझे फंसा तो नहीं देगा। इस तरह के माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। तो आप देख लीजिए वेटिंग गेम, आपके पर्सन हो सकता है कि अभी फिलहाल जो है वेटिंग गेम खेल रहे हो आपके साथ में, हो सकता है वो कहीं और एंगेज हों और थर्ड पार्टी उनकी फैमिली मेंबर्स भी हो सकती है या कोई अदर पर्सन भी हो सकता है। थोड़ा सा वेटिंग गेम भी है आपकी लाइफ में, वेटिंग गेम। या फिर पार्टनरशिप में आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो पहले आप उसको समझिए, परखिए, आप तुरंत उसको रिप्लाई ना दें कि मैं ये करूंगा, ये वो करूंगा। ठीक है, पहले आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन जुटाइए, उसके बाद ही जो है आप एक्शन लीजिए। ठीक है, ये कहा जा रहा है पहले उसके बारे में अच्छे से जान लीजिए और फिर जो है आगे बढ़िए, तो फिर आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा, आप सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, चीजों को अच्छे से जांच परख करके ही आगे बढ़िए, लेकिन आप अपने लाइफ में हार्मनी ला सकते हैं, पीस ला सकते हैं, वो आपके हाथ में ही है। आपको ऐसा लगता है कि कोई मुझे लालच दे रहा है, मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है, आप ये सोच रहे हैं, आपके माइंड में ये नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, तो यहाँ पर इसके जस्ट नीचे ये शैडो, इसको निकालिए। ये शैडो साइड है आपकी, इसको निकालिए, क्योंकि बार बार ये आपको नीचे धकेल रही है कि कोई मुझे फंसा देगा, कोई मुझे जो है कोई मेरे साथ में गेम खेल रहा है। ठीक है, तो इनको आपको निकालने की जरूरत है। ये आपकी शैडो हैं जो बार बार निकल कर आती है, बार बार आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। इसलिए आपको ये कहा जा रहा है कि आप इन शैडो सेल्फ को जो है हील करिए। ठीक है, बार बार आ रही है तो आप इनको हील करिए और आगे बढ़िए अपनी लाइफ में, खुशियां आएंगी आपकी लाइफ में। देखिए सेलिब्रेशन का कार्ड है। ठीक है, चलिए और देखते हैं कि आपके लिए और अनएक्सपेक्टेड क्या होने वाला है। चलिए और देखते हैं आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड क्या होने वाला है। देखिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं गाइस कि आप जो है वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, थोड़ा सा आप इल्यूजन में भी हैं, भ्रम से बाहर निकलिए कि मुझे तो जो है कुछ दिखाई नहीं देता है, सही गलत क्या है मेरे लिए, सही मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रही हूं। आपके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है जो आपको हेल्पलेस फील कराती है और आप डर रहे हैं, एक्शन लेने से आप डर रहे हैं, लेकिन आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपने लाइफ की। अभी फिलहाल जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और डरना नहीं चाहिए। ठीक है, यहां पर रिलीज कर दीजिए, एंड करेंगे आप तभी एक न्यू बिगिनिंग होगी। आप किसी चीज का एंड करेंगे तभी एक नई शुरुआत होगी, तो न्यू बिगिनिंग करिए। ये टाइम है ऐसे लोगों को रिलीज करने का, ऐसे जो है सिचुएशन को रिलीज करने का जो आपको होल्ड बैक करती है, और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हैं, इसलिए ये कहा जा रहा है कि आप रिलीज कर दीजिए उन चीजों को जो आपको होल्ड बैक करती हैं। यहां पर मैंने बताया कि आप लोग ऐसे सोच रहे कि कोई मुझे फंसा देगा, कोई मुझे जो है छल कपट से, धोखे से मुझे फंसा करके फिर मेरा गलत यूज कर सकता है। तो आप उन फियर से दूर निकलिए, उस सिचुएशन से आप दूर निकलिए और आगे अपने लिए जो है रास्ता चुनिए और उन फियर्स को बाहर निकालिए। ठीक है, आपको फियर्स भी हैं, इसी वजह से आप सक्सेस प्राप्त नहीं कर पा रहे। दो कार्ड एक साथ आ गए। देखिए यहां पर यही कहा जा रहा है कि नेगेटिव थॉट्स मैनिफेस्टिंग इनटू रियल चैलेंजेस, फियर्स सराउंडिंग मनी,
देखिए, आपके माइंड में बहुत नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, जिससे क्या होता है कि आप सही तरीके से मैनिफेस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि आप फियर्स को दूर करिए। आपको मनी से लेकर फियर्स भी हैं, किसी काम को आप करना तो चाहते हैं लेकिन आपको फियर्स हैं, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, अपना खुद का बिजनेस ओपन कर लेना चाहिए। या तो अगर आप जॉब में जाना चाहते हैं, फिर अगर वहां पर फियर्स है, आपको किसी चीज को लेकर के डर लग रहा है कि कोई मुझे फंसा देगा, कोई मेरा गलत यूज करेगा, कोई जो है मेरे साथ गलत बिहेव कर सकता है, हो सकता है पहले आपके साथ कुछ हुआ हो ऐसा, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अपना खुद का कोई बिजनेस ओपन कर लीजिए। ठीक है, ये कहा जा रहा है आप अभी जो चीज शुरू करेंगे ना, उसका आपको रिवार्ड मिलेगा फ्यूचर में। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई ऐसा काम करिए जिसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा मिले। पेशेंस के साथ आगे बढ़ना, ये नहीं कि आज मेरे पौधा जो है वो लगाया है, यानी कि बीज बोया है, और कल हम ये सोचे कि उसके ऊपर फूल लग गए, उसके ऊपर फल आ गए, पौधा कितना बड़ा हो गया, उसको तुरंत देखने की जरूरत नहीं है। पेशेंस के साथ आगे बढ़िए और फ्यूचर के लिए प्लानिंग करिए, अननेसेसरी वरीज को दूर करिए, ये कहा जा रहा है। वेरी गुड, आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड आ रहे हैं। वाओ, अ फ्रेश न्यू स्टार्ट और द एंड ऑफ डिलेज। आप नई स्टार्ट करिए और जो आप किसी चीज की वजह से डिले कर रहे हैं उनको दूर करिए। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी, पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आएंगे। आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, नया व्हीकल भी खरीद सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, कोई नया व्हीकल परचेज करना चाहते हैं तो वो भी परचेज कर सकते हैं, ये बेटर टाइम है आपके लिए। ठीक है, लास्ट कार्ड निकाल लेते हैं, बहुत सारे कार्ड हो गए हैं, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, आपकी तरफ नया प्यार आ रहा है। ठीक है, रोमांटिक रिलेशनशिप आपका बनेगा, आपसे ये बहुत डीप फ्रेंडशिप करेगा ये बंदा, आपसे दिल से अटैच्ड होगा, काफी इमोशंस हैं इसके अंदर, और ये आपको कोई लव लेटर भी दे सकता है। आप कोई अपना नया घर परचेज करना चाहते हैं तो नया घर भी आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आपका अपना एक नया घर बनेगा और इस बंदे के साथ में आप खुश रहेंगे। ये नया प्यार आपकी तरफ आ रहा है। अगर आप नए प्यार की तलाश में हैं, अगर आप अनमैरिड हैं तो भी आपके लिए नया प्यार आ रहा है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आप एक्स पार्टनर के साथ नहीं जाना चाहते हैं तो भी आपके लिए एक नया प्यार आ रहा है। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कुछ मैसेज आपके लिए। देखिए, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। आपकी जो साइकिल ये है ना, जो पेनफुल साइकिल है, उसका एंड हो रहा है। अपने सपनों पर जो है फेथ रखिए, आपके सपने जरूर पूरे होंगे। कभी आपने सपने देखे होंगे अपनी जिंदगी के लिए, वो सपने आपके पूरे होंगे जरूर। पर्सनल इश्यू रिचेस रिजोल्यूशन, आपके जो पर्सनल इश्यू है ना वो जरूर सोल्यूशन की तरफ पहुंचेंगे, आप टेंशन ना लें। ठीक है, आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे, अगर आप फियर से बाहर नहीं निकलेंगे तो सिचुएशन में कुछ भी नहीं होगा। अगर आप जो है एक्शन नहीं लेंगे, अगर आप इस साइकिल को एंड नहीं करेंगे तो फिर आपकी लाइफ में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। इसलिए ये कहा जा रहा है कि एक चीज का एंड करिए तभी एक न्यू स्टार्ट होगी। देखिए यहां पर लिखा हुआ है अ फ्रेश न्यू स्टार्ट और द एंड ऑफ अ डिलेज, यानी कि आप डिले ना करें किसी चीज का। ठीक है, किसी चीज को। और यहाँ पर रिलीज का भी कार्ड आया है, आप रिलीज कर दीजिए जो सिचुएशन, जो लोग हैं जो आपको सर्व नहीं करते, आप उनको रिलीज करके आगे बढ़े। एक न्यू स्टार्ट तभी होगी जब आप उन चीजों को रिलीज करेंगे। ठीक है, इसलिए आप किसी के पीछे ना दौड़े, किसी के पीछे ना भागे, अपना टाइम उनकी तरफ जो है इन्वेस्ट ना करे बेकार में। तो अगर वो आपको सर्व नहीं करते, आप अगर आपको होल्ड बैक करते हैं किसी चीज में, आपको परेशानी क्रिएट करते हैं, तो आप उनको छोड़ करके आगे निकल जाइए, ये कहा जा रहा है। ठीक है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। आप स्टक होकर रहेंगे तो आपकी लाइफ का पर्पज है वो पीछे छूट जाएगा। और अपने सपनों को पूरा करिए, ये टाइम आपके अपने सपने पूरे करने का है। ठीक, तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप गाइस रीडिंग आपको रेजोनेट हुई। रेजोनेट तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।